बेटी ने जवाब दिया, पहले पूछने का ढंग तो सुधार लो। तुमने कहा रसोई में क्या आता है, तो हमने बोल दिया रसोई में चक्कर आता है। तो माता ने पूछा रसोई में तुम्हें खाना बनाना आता है कि नहीं? तो बेटी ने जवाब दिया, हम रसोई में सब कुछ बना लेते हैं। विवाह संपन्न होने के बाद में महाराज आज बेटी ससुराल में आती है तो सब प्रथम सासू माँ से पूछा, सासू माँ ये बताइए कि खाने में क्या बना है? महाराज परिचित मैया ने कहा कि खाने में दाल और चावल बना लो। बेटी ने दाल को बीना, एक आध महाराज परिचित उसमें कंकड़ चला गया होगा। सब प्रथम दाल और चावल सासू माँ के लिए परसे। महाराज जब बहुएं जब ससुराल में आती हैं तो एक आध दिन ही पतिव्रत धर्म निभा पाती हैं। कहती हैं सासू खा लें, ससुर खा लें, पतिदेव खा लें, उसके बाद खाएंगे। 1 महीना चल जाए तो बहुत है महाराज। तो आज सब प्रथम सासू माँ के आगे दाल और चावलों को परसा। महाराज सासू माँ खाने लगी तो उनके दांत में कंकड़ फंस जाता है। तो सासू माँ ने सास वाले रोल में आकर के कहा, तुम्हें भगवान ने 2-2 आंखें दी हैं कि ये दाल देख करके नहीं बना सकती थी? और बहू ने भी बहू वाले रोल में आकर के कहा, भगवान ने तुम्हें 32 दांत दिए, एक आध चबा नहीं सकती हो क्या? एक आध कंकड़ आ गया तो क्या बात है? महाराज बेटियों से कभी ऐसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। बड़ा ही सुंदर घर और वर देखना चाहिए। और हमारी जितनी इंद्रई में जो माताएं हमारी बेटी हैं, सास कैसी हो परिचित महाराज? सास कैसी होनी चाहिए? परिचित महाराज रोज भूल जाते हैं। सास कैसी होनी चाहिए? कौशल्या जैसी। और बहू कैसी होनी चाहिए? सीता जैसी। सास सभी मांगती हैं कि बहू हमें सीता जैसी मिले, लेकिन और जो सास बैठी है इंद्रई में वो कौशल्या बनना नहीं चाहती हैं, तो सीता जैसी बहू तुम्हें मिल नहीं पाई। महाराज परिचित आज भीष्मक ने मन में विचार किया कि वसुदेव के पुत्र ने जन्म ले लिया है तो क्यों ना मैं अपनी पुत्री का विवाह उनके साथ में करूं। आज मन में विचार किया राजा भीष्मक ने। है पुरुष रतन वो पुरुषों में, जिससे ये शादी की जावे। दिन दूल्हा वही कन्हैया हो, जिससे दामादी की जावे। दिन दूल्हा वही कन्हैया हो, जिससे दामादी की जावे। आज राजा भीष्मक ने मन में विचार किया है, द्वारका में वसुदेव के पुत्र ने जब जन्म ले लिया है तो क्यों ना अपनी बेटी का विवाह भगवान कन्हैया के साथ में कर दूं। भीष्मक के छोटे पुत्र ने कहा, पिताजी तुमने मेरी मुंह की बात को छीन लिया। मेरी बहन रुक्मिणी भगवान कन्हैया के योग है। आज जैसे ही रुक्म ने सुना तो रुक्म कहने लगा, उस गैया चराने वाले के साथ में मैं अपनी बहन का विवाह करूंगा। वो ब्रज में झूठे मलच माखन को खाता रहा, गैयों को चराता रहा, गोपियों के चीर को हरण करता रहा, क्या उसके साथ में मैं अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह करूंगा? रुक्म कहने लगा, मेरी बहन रुक्मिणी के लिए चंदेली का राजा शिशुपाल बहुत अच्छा है। राजा भीष्मक ने जवाब दिया, बेटा तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है। शिशुपाल ने अपनी बहन का विवाह तुम्हारे साथ में कर दिया तो तुम अपनी बहन का विवाह कैसे कर सकते हो? शिशुपाल ने जवाब दिया, जब हम वहां पर जाया करेंगे चंदेली में तो वो हमसे जीजा कह दिया करेगा, जब वो यहाँ हमारे घर पर आया करेगा
तब मैं उससे जीजा कह दिया करूंगा। और कहने लगा रुक्म, कुल भी अच्छा बल भी अच्छा, जग में प्रभुताई अच्छी है, मैं दावे से कह सकता हूँ ये तेरे सदाई। कहने लगे आज इस ससुराल ने के बारे में जब बताया है तो कहने लगा ससुराल उस गवारिये के साथ में अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह नहीं करूंगा। और कहने लगा 16 साल तक नंद के घर गायों से गुजर चलाता रहा, नापाक मले से हीरों का झूठा मीठा वो खाता रहा। आज रुक ने जवाब दिया है उसका कुल भी अच्छा है, खानदान भी अच्छा है और चंदेली का राजा है, धन्य धान्य की कोई कमी नहीं है, देखने में भी बहुत सुंदर है, देखने में भी बहुत सुंदर है। राजा भीष्मक ने जवाब दिया तो ये क्या करने के लिए जा रहा है? मैं अपनी बेटी का विवाह उसके साथ में नहीं करूंगा। रुक्म ने जवाब दिया अपने बूढ़े बाबा को, तुम्हारा दिमाग तो सही है क्योंकि तुम पे बुढ़ापा आ गया है, तुम्हारी तो बुद्धि सटिया गई है, क्योंकि बुढ़ापा जब आता है तो बालक जैसी बुद्धि हो जाती है। परीक्षित महाराज तुम्हारा दिमाग कहाँ रहता है? कुछ खो गया है, बैंगन उसमें लगे हैं, हमें दिखाई दे रहे हैं, बाद में देखना उन्हें। ये बिल्कुल यज्ञपति महाराज ये बात बिल्कुल सत्य है। परीक्षित महाराज बैठे तो हैं लेकिन इनका मन बिल्कुल यहाँ रहता ही नहीं। 4 बार हम इल्लाएंगे परीक्षित महाराज, परीक्षित महाराज धक्का देना पड़ता है तुम्हें। आज की बात और है परीक्षित महाराज, आज तुम बिल्कुल मुक्त हो जाओगे, कहीं घूमो, गोभी काटो चाहे बैंगन तोड़ो चाहे कुछ भी करो। परीक्षित महाराज आज रुक्म ने जवाब दिया है मैं अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह सुषपाल के साथ में करूंगा। अगर तुम कन्हैया के साथ में विवाह करोगे तो पिताश्री यहाँ पर तलवारें चल जाएंगी, लेकिन अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह उसके साथ में मैं करने नहीं दूंगा। महाराज आज रुक्मिणी ने जैसे ही सुना है कि मेरा भाई अपने साले के लिए मेरा विवाह करने के लिए जा रहा है, परीक्षित महाराज तो आज रुक्मिणी रोने लगी अपनी भाभी से जाकर के, भाभी भैया अपने साले के साथ में मेरा विवाह कर रहे हैं, अगर मैं विवाह करूंगी तो भगवान कन्हैया के साथ में वरना कुंवारी मर जाऊंगा, किसी और के साथ में विवाह नहीं करूंगा। जो भी भाई प्रसाद वितरण कर रहे हैं वो यहाँ पर आ जाए। कहाँ गए भैया प्रसाद वितरण करने वाले? भैया एक लोग आ जाओ यहाँ पर। आज रुक्मिणी ने कहा, रुक्मिणी से, रुक्मिणी की भाभी ने रुक्मिणी से कहा रुक्मिणी अपना मन उदास क्यों कर रही है, एक पत्र लिख दो और भगवान कन्हैया के लिए और कह दो वो कुंदनपुर से तुम्हें ले जाएं। आज रुक्म ने अपने साले के लिए पत्र लिखा है। महाराज परीक्षित पत्र को लिख करके नाई और पंडित के हाथ में दे दिया और कहा ये चंदेली के लिए पहुंचा देना।
आज नाई पंडित चंदेली में जैसे ही पहुंचे महाराज परीक्षित, तो जैसे ही पत्र को खोल करके शिषपाल ने पढ़ा है महाराज, तो गदगद हो गया। कहने लगा, बाहा जीजा हो तो ऐसा, जीजा हो तो ऐसा, ऐसे जीजा हर काऊ को मिले। आज लग्न पत्रिका को पढ़ करके शिषपाल बहुत प्रसन्न हुआ और नाई और पंडितों के सर को काट करके अलग कर दिया। महाराज परीक्षित इधर रुक्मिणी पत्र को लिख रही है महाराज, पत्र को लिखती जा रही है, आंसू गिरता जा रहा है। जो भी शब्द लिखती हैं वो आंसुओं के द्वारा मिट जाता है। क्या लिख रही है महाराज? रोई रोई पाती रुक्मिणी बिटिया लिखी रही, रोई रोई पाती रुक्मिणी बिटिया लिखी रही। रुक्मिणी ने जैसे ही पत्र को लिखा है महाराज परीक्षित, जो भी शब्द को लिखती जाती हैं वो आंसुओं से मिटता जाता है। आज महाराज परीक्षित पत्र को तो दिया, लेकिन एक बहुत बड़ी चिंता है, लेकिन इस पत्र को लेकर के जाए कुंदनपुर से द्वारका 750 कोस दूर है। महाराज परीक्षित आज रुक्मिणी के दरवाजे पर एक बूढ़े ब्राह्मण आ जाते हैं और कहा, बेटी हमें भिक्षा दीजिए, हमें भिक्षा दीजिए। रुक्मिणी ने जवाब दिया, बाबा आप भिक्षा 10 घर मांगो तो अच्छा है कि एक घर मांगो तो अच्छा। बूढ़े ब्राह्मण ने जवाब दिया, हम तो वैसे भी बूढ़े हैं, अगर भिक्षा हमें एक घर पर मिल जाए तो ज्यादा ही अच्छा है। तो रुक्मिणी ने कहा, मेरा एक काम आपको करना होगा, ये पत्र लेकर के आप द्वारका में चले जाओ। बूढ़े ब्राह्मण ने जवाब दिया कि मेरा शरीर देख रही हूँ रुक्मिणी, हड्डियों का ढांचा है, मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, मैं तुम्हारा ये पत्र लेकर के नहीं जा सकता। रुक्मिणी ने हाथ जोड़कर कहा, मेरे इस काम को कर दो तो मैं तुम्हारी सदा के लिए आभारी रहूंगी, मेरे इस काम को कर दो। ये पत्र लेकर के
द्वारका में चले जाओ और कन्हैया से कह देना आज ये 100 रुपए की माला सम्मानित कर रहे हमारे बड़े भैया कामता प्रसाद और उनकी धर्मपत्नी 100 रुपए की माला से सम्मानित कर रही हैं। भैया और भाभी की जोड़ी को सलामत बनाए रखे, यही ठाकुर से आशा और कामना करती हूँ। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज परीक्षित आज रुक्मिणी ने हाथ जोड़ करके कहा कि आप मेरी ससुराल में कभी आना तो मैं तुम जितना चाहोगे उतना धन तुम्हें दूंगी। आज बूढ़े ब्राह्मण ने रुक्मिणी के चेहरे पर जब उदासी देखी है तो कहा बिटिया अपने पत्र को दे दे, कर पहुंच सकूंगा तो पहुंच जाऊंगा, नहीं तो रास्ते में रह जाऊंगा। महाराज परीक्षित पत्र को लिया है। आज थोड़ी आगे चलते ही बूढ़े से ब्राह्मण एक वृक्ष की छाया में लेट जाते हैं और कहा तेरी रुक्मिणी ने हमें पत्र भेजा है, मैं तो ये लेटा हूं, तेरी इच्छा पर है तो लेवा ले गई, नहीं तो हम तो आराम से लेटे हैं। और किस प्रकार कहने लगे। सभी माता बहने तालियों की सेवा करते हुए जितने भक्त हमारे बैठे हैं। मोई भीष्म की लाड़ों ने भी